अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा, उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा, जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है ना इंस्पायरिंग बात। शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान, जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र ₹50 थी और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो, लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। गाइस, ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे, ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट के लेके जा रहे थे। और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग $30,000 का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया, लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए। और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग $8 लाख, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग $8 लाख का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। आपको ये घटना सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उसकी मां दूसरों के यहां नौकरानी का काम किया करती थी। हालात इतने खराब थे कि उनके पास खाने को पैसे नहीं थे। दूसरों का फेंका हुआ खाना खाया करती थी। पहनने को कपड़े नहीं थे, आलू का बोरा पहना करती थी। बचपन में उसके साथ कई बार यौन शोषण हुआ। 14 साल की छोटी सी उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई और अपने बच्चे को बचा नहीं सकी। इतना सब कुछ अगर किसी के साथ हो जाए तो वो टूट जाता, लेकिन ये टूटी नहीं। अपनी स्टेप फादर की मदद से उसने स्कूल में दाखिला लिया। पता लगा कि वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी है और इसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 1986 में आए अपने एक शो द ओपरा विनफ्रे शो से वो पूरी दुनिया में छा गई और देखते ही देखते दुनिया की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं में शुमार हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपरा विनफ्रे, जिनको अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। या उनकी लाइफ से सीखने लायक बात यह है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, नेवर गिव अप।